आयरलैंड से दूसरा टी20 क्या जीते, यानी कि सीरीज क्या बराबर की। पहला टी20 हारने की शर्मिंदगी खत्म हो गई और एकदम सब भूल भाल गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेके पाकिस्तानी प्लेयर जश्न ऐसे मना रहे थे, गले चेयरमैन साहब ऐसे मिल रहे थे जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया फतह कर ली, या कौन सी बायलैटरल सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ या किसी और टीम के खिलाफ जीत के इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मैं देख रहा था मैच खत्म होने के बाद, पिक्चर्स आ रही थी, वीडियोस आ रही थी, चेयरमैन साहब इसको गले लगा रहे हैं, कोच साहब वो खुश हो रहे हैं कि जी केक कट रहा है जी, वो 300 विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने बना लिए, बाबर ने बेस्ट कप्तान बन गए, हाईएस्ट विनर्स के तौर पे एज विक्ट्री उन्होंने हासिल की टी20 की। फिर उधर अपना मोहम्मद रिजवान ने कोई रिकॉर्ड बना दिया। ऐसी चूरन बेचने के लिए लोग बैठे हुए हैं और ये लोग समझ रहे हैं कि आवाम बेवकूफ़ है, आवाम को इनकी कारकर्दगी का पता नहीं है। पूरी आवाम इस वक्त शदीद गुस्से का शिकार है और सिर्फ चंद लोग, चंद मखसूस लोग जो समझ रहे हैं, जैसे जिसमें चंद सहाफ़ी हैं, बस उठाओगिरी में आ जाए कि ओहो चेयरमैन साहब आए थे बकअप करने, चेयरमैन साहब ने ये कर दिया, या पाकिस्तानी टीम ने हो देखो देखो 300 विकेटें ले ली शाहीन शाह अफरीदी ने, वो देखो बाबर बेहतरीन कप्तान बन गया, हाईएस्ट उसने रिकॉर्ड बना लिया, विक्ट्री का सबसे ज़्यादा विन उसी के हैं। उसके बाद रिजवान को देखो, उसने ये रिकॉर्ड बना लिया। यार खुदा के वास्ते इंडिविजुअल रिकॉर्ड से बाहर आ जाओ, चेक करो 2021 में लास्ट टाइम पाकिस्तान ने कोई बायलैटरल सीरीज जीती है टी20 की, और अगर आप लास्ट रिसेंट 6 से 8 या 10 महीने का रिकॉर्ड निकाल दो ना, तो पाकिस्तान लास्ट टाइम ना पता नहीं कब जीता था। एशिया कप से मैं बार बार गिनवाता चला रहा हूँ, पाकिस्तान मुसलसल बायलैटरल सीरीज हर किस्म की, चाहे वो वनडे हो, चाहे टी20 हो, चाहे टेस्ट मैच हो, मुसलसल हारता चला आ रहा है। और हमारे यहाँ का चूरन क्या है, बाबर ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिजवान ने जो है ना एवरेज में जो है वो विराट कोहली के करीब आ गए, शाहीन ईगल बन गए, शाहीन ने ये कर दिया सॉरी। तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम क्रिकेटिंग फैन बेवकूफ़ हैं, हम लोगों का दिल बहला लेंगे इन सब चीज़ों से कि आयरलैंड के खिलाफ अगर एक पहले टी20 हारने के बाद हम बिल्कुल भूल जाएंगे कि दूसरा टी20 जब जीता है पाकिस्तान तो पहला टी20 भूल जाएंगे। यार आयरलैंड ही को हराया था, कोई 30 मार खान नहीं कर दिया था, और बॉलर्स जितना जलील हुए वो हम सबको पता है। तो ये जो चूरन बेचती है ना, कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, कोई भी चेयरमैन हो, आ जाते हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, टी शर्ट्स दे रहे हैं और केक कट रहा है। यार प्लीज़ फोकस कीजिए, दुनिया आप पे चू कर रही है कि हम आयरलैंड से हार गए। इससे बड़ा भयानक, इससे बड़ा सानिया हमारी क्रिकेट में क्या होगा कि आयरलैंड पहुंच के आयरलैंड से हार गए और उसके बाद चूरन बेचे जा रहे, वाह इसने ये यार इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स ना बहुत बन गए, हमें इससे अब कख नहीं परवाह। हम पाकिस्तान टीम जीत नहीं रही है, बायलैटरल सीरीज नहीं जीत रही है। अब आज जो है वो तीसरा टी20 है, आज आप फिर देखेंगे, फिर हम टी20 जीत के सीरीज जीत के वाह हो जाएगी, वाह पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। चंद स्टूपिड सहाफी जो हैं वो बैठ के शुरू हो जाएंगे वाह 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 वाह। और पता है क्या होता है क्या, ये लड़के जो है ना फिर अपने आप को सर पे चढ़ा लेते हैं, और फिर जब क्रूशल टाइम आता है ना, फिर यही सहाफी बैठ के इन्हीं की बुराई कर रहे होते हैं। ओहो देखो शाहीन ने कितनी घटिया बॉलिंग कर दी, ओहो बाबर ने बड़ी घटिया कप्तानी कर दी। कोई दीन ईमान नहीं है यार, साफ साफ बताओ कि किस कौन कहाँ सही है। बासित अली बिल्कुल सही कह रहा है कि जहाँ गलतियां हैं वहां सीखिए। अब बड़े शोर हो रहा है, वाह बाबर आजम और रिजवान ही बेस्ट ओपनर है और फखर जमान की जगह चौथी बनती है। यार ऑन पेपर तो वो चौथी जगह है, लेकिन ये तो देखो कि बाबर पहली बॉल पे जब आउट हुआ था तो उस वक्त दूसरा या तीसरा ओवर चल रहा था, और फखर जमान पावर प्ले पे आके उसने जिस तरह की हिटिंग की है, वो इसका मतलब है कि फखर जमान की पोजीशन तीसरी ही है, तीसरी नंबर पे आके वो हिटिंग करेगा। अगर बाबर या कोई देर से आउट होता तो फिर फखर जमान पावर प्ले के बाद आता, तो क्या फखर जमान इस तरह की हिटिंग कर सकता था? क्या इतना तेज खेल सकता था फखर जमान? आंसर इज नो। तो फखर जमान की पोजीशन तीसरी है। यार रिविजिट कीजिए अपने डिसीजंस को, ये पिक्चर खिंचवाना, ये गले मिलना, ये आप कीजिए, आप अपने तौर पे कीजिए, लेकिन इसको मीडिया पे हाइप मत देने की कोशिश कीजिए, ये चूरन बेचने की कोशिश मत कीजिए। इंडिविजुअली आप बकअप कीजिए प्लेयर को, वो आपका राइट है एज अ चेयरमैन, आपका राइट है एज अ कोच, आपका राइट है एज अ प्लेयर विद इन द प्लेयर्स एक दूसरे को बकअप करने। लेकिन ये चूरन मीडिया में आके बेचना और पिक्चर्स लगना, वीडियो लगना, यार ये सब नहीं चलेगा। रिविजिट कीजिए अपने डिसीजंस को, कहाँ गलतियां कर रहे हैं। और रही बॉलर्स की बात, अब अच्छा सबसे पहले अब आ जाओ मैं साइम अयूब की, बॉलर्स की तो बात में करूंगा। साइम अयूब
नो लुक शॉट, नो लुक शॉट। अरे भाई ढीठ के बच्चे, तुम अपनी कैरियर के साथ क्या कर रहे हो? नहीं करोगे, वर्ल्ड कप से बाहर करना पड़ेगा साइम अयूब को। साइम अयूब की जगह वर्ल्ड कप में नहीं बन रही है। बहुत बहुत सोच समझ के पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। अगर साइम अयूब हुआ और सिर्फ नो लुक शॉट पे खेलने की कोशिश करता है ये लड़का, नो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो फिर साइम अयूब की जगह नहीं बन रही है। साइम अयूब को स्कोर करना होगा। आप आयरलैंड के खिलाफ अगर साइम अयूब स्कोर नहीं कर रहा है तो फिर आगे चल के इंडिया के खिलाफ या किसी और के खिलाफ क्या करेगा? सेम गोज विद अदर बैट्समैन। अब आप अगर दूसरे बैट्समैन की बात की जाए तो आपके कॉम्बिनेशन सही नहीं है, तो फिर आप साइम अयूब को बैठाएं तो आपकी ये जो दिली ख्वाहिश है जो ये बाबर और रिजवान ओपनिंग करके देख ले। पावर प्ले जितना वर्ल्ड पिछले 2 साल में रिकॉर्ड बताता है पाकिस्तान का गुजरा है ना T20 में, वो किसी का नहीं गुजरा। तो इसके दो जिम्मेदार किसको आप ठहराएंगे? उसके जिम्मेदार आप बाबर और रिजवान को ही ठहराएंगे। आप बेशक मान लेंगे मैच विनर है, बाबर ही जितवाता है, रिजवान ही जिताता है, लेकिन वंस आप जब मैच हारते हो तो आपको नजर आएगा कि आपकी सबसे बड़ा जो क्रूशियल इशू होता है ना, वो आता है पावर प्ले में। पावर प्ले में पाकिस्तान स्कोर नहीं कर पा रहा है इसी वजह से। और पाकिस्तान ने जो आयरलैंड के इतने हाई से स्कोर 193 का जो टारगेट था वो क्यों अचीव किया जल्दी? रीजन ये थी कि किस्मत उनकी क्या दीवी हो रही थी कि बाबर आउट हो गया जल्दी। लोगों को बहुत दुख हो, बाबर आउट हो गया। बाबर का आउट होना पाकिस्तान के लिए ज्यादा फायदेमंद इसलिए हुआ कि खुल की पिक्चर आ गई कि पावर प्ले में अगर रिजवान को आप सब ओपनर के तौर पे रखना चाह रहे हैं तो बहुत गलत डिसीजन लेने, क्योंकि अगर बाबर ओपनर जाएगा तो रिजवान चौथे पे आएगा और फखर जमान को आपको तीसरे पे लाना पड़ेगा। और अगर यही दिखाने की कोशिश हुई है कि भाई अगर पहली विकेट गिर जाती है आगे चल के वर्ल्ड कप में या इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, तो नेक्स्ट बैटर आपका रिजवान या बाबर नहीं होगा, नेक्स्ट बैटर आपका फखर जमान होगा, जिसने आके प्रॉपर हिटिंग करनी है। और वो हिटिंग करनी है पावर प्ले के अंदर। पावर प्ले में स्कोर नहीं हो पाया तो पाकिस्तान आगे स्कोर नहीं कर सकेगा, चाहे वो रन चेस कर रहा हो या चाहे वो टारगेट दे रहा हो। यहाँ पे बहुत ज़रूरत है रिविजिट करने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को, कोचेस को, जो भी ये डिसीजन मेकर्स हैं उनको सोचने की। वरना टू बी वेरी ऑनेस्ट अल्लाह हाफिज है इस टीम का। रही बात आमिर की, देखिए बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इस बात का डर है, वर्ल्ड कप तो अभी बहुत थोड़ा दूर है, 9 जून थोड़ा दूर है, आने वाली सीरीज है इंग्लैंड की। मुझे डर पता है किस बात का है? मुझे डर है कि कहीं आमिर का सॉफ्टवेयर अपडेट ना कर दे इंग्लैंड के प्लेयर्स। मुझे सिर्फ डर है कि आमिर का 9 जून को सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट से। आपको पता है क्या मतलब है कि अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल या सूर्य कुमार यादव ने धो दिया ना आमिर को, तो या शुभमन दुबे ने, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आमिर, सबकी उम्मीदें आमिर पे नजर रखी हुई हैं। हमें पता है कि शाहीन ने डेप्थ ओवर में कुछ करना ही नहीं है। शाहीन आपको पिछले वर्ल्ड कप, उससे पिछले वर्ल्ड कप में हरा चुके हैं, हम भूले नहीं हैं। लेकिन शाहीन से मुझे या बहुत जो क्रिकेट की सही नॉलेज रखते हैं ना, उनको सिर्फ उम्मीद उस वक्त ही है कि शाहीन अगर शुरू के 2 ओवर में क्रूशियल विकेट्स निकाल दे, वरना शाहीन डेप्थ ओवर में बहुत बुरा मार खाता है। अगर टेल एंडर है तो शाहीन विकेट निकाल देगा, लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर खड़ा हुआ है तो भाई शाहीन के लिए बहुत मुश्किल है। आपने अभी आयरलैंड के खिलाफ देख ही लिया, तीसरे ओवर में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेल रहे थे और बेहतरीन हिटर खेल रहे थे आयरलैंड के, और उन्होंने 22 रन मारा। और जब टेल एंडर की बारी आई तो शाहीन ने विकेट जरूर ली, लेकिन आखिरी ओवर में शाहीन भी मार खाया। तो इसीलिए डर ये बैठा हुआ है कि हम जितना सपोर्ट करके आमिर आया टीम में और जितने लोगों ने ख्वाहिश थी, और अगर आमिर की कारकर्दगी ऐसी चलती रही तो मुझे डर है कि 9 जून को सॉफ्टवेयर अपडेट तो होना अलग चीज़ है। ये इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में इंग्लैंड बैटर्स के आमिर का सॉफ्टवेयर अपडेट ना कर दें। सेम बात सॉफ्टवेयर अपडेट की मैं नसीम शाह को बोलूँगा। नसीम शाह अपना इंजरी की बात आए, लेकिन जो लाइन, लेंथ, रिदम में उनकी वापस नहीं आ रही। विकेट टेकिंग बॉलर बनना है, बॉलें पिलानी नहीं है। बॉल में विकेट, जब तक T20 क्रिकेट वही है कि आप जब तक विकेट नहीं लोगे दूसरे टीम पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। नया आने वाला बैटर जितना मुश्किल से खेलेगा उतना जो क्रीज पे ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है उसके लिए मुश्किल नहीं होगी। तो प्रॉब्लम यही है कि नसीम शाह साहब को भी देखना पड़ेगा कि नसीम शाह अगर
विकेट नहीं ली पाई तो आने वाली इंग्लैंड की सीरीज गले की हड्डी बन जाएगी नसीम शाह के लिए। और फिर तो 9 जून को इंडिया से मैच है, बहुत खतरे की घंटी बज रही है। ये जो कहानी है ना कि टी शर्ट पहन के ये रिकॉर्ड इंडिविजुअल फलान इंडिविजुअल, ये नहीं चलेगा, बहुत सोच समझ के रखना पड़ेगा। आप देखेंगे आज मैच है आयरलैंड के खिलाफ तीसरा T20, मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाएगा। अब अगर आयरलैंड से नहीं जीतेगा तो थू गली बात हो जाएगी, तो फिर आप देखिएगा जश्न, ओहो ये कप तो वो कप तो ये पिक्चर तो वो पिक्चर, यार ये सब नहीं चलेगा। बहुत आयरलैंड के खिलाफ आप जीत भी जाओगे ना, डजंट मैटर, कोई भी स्कोर कर रहा है, आप रिजवान स्कोर कर रहा है डजंट मैटर, फकर स्कोर कर रहा है डजंट मैटर, क्योंकि ये बच्चे लोग हैं, इनके सामने आप कुछ नहीं, आपके सामने जो टारगेट है वो इंग्लैंड है, इंडिया है, वेस्ट इंडीज है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इनको आपको झेलना है, इनको हरा के आप वर्ल्ड कप में ऊपर लेवल तक जाओगे, वरना तो फिर आप वापस बैक टू द पवेलियन हो जाओगे मिड ऑफ द जून तक, फिर जून के 18 तक फिर आप वापस पाकिस्तान फ्लाइट पकड़ लेगा। तो यहाँ इश्यूज है, बहुत सोच समझ के देखना पड़ेगा, चीज़ों को रिविजिट कीजिए, बॉलर्स अपनी देखें, बैटर्स अपनी देखें और कॉम्बिनेशन सही बनाएं, वरना बढ़ जाएंगे। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो पाकिस्तान में सबसे मशहूर डाला होगा ना कि बढ़ गया, पाकिस्तान बढ़ जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बढ़ जाएगी, बड़े बड़े बैटर्स के सामने धो डालेंगे ये लोग। अगर इस तरह जिस तरह आयरलैंड धो रहा है तो मुझे तो सिर्फ डर है कि कहीं इंग्लैंड के बैटर्स या इंडिया के बैटर्स हमें धो ना दें। अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा कमेंट्स पे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कोई खुशी की बात नहीं होगी। हाँ खुशी होगी कि पाकिस्तान जीत गया, लेकिन कोई इतनी बड़ी तुरम खान की बात नहीं होगी कि पाकिस्तान ने तीसरा T20 हरा के सीरीज आयरलैंड से जीती। अब आने वाला टारगेट पाकिस्तान का इंग्लैंड होगा, देखते हैं उसमें क्या होता है। इसके लिए अगली वीडियो के इंतजार कीजिए, बड़ी बड़ी खबरें और हारिस कब तक फिट होते हैं ये भी मैं आपको इसको अगली वीडियो में बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।